जो एसआईआर के नाम पर धांधली हो रही है और जो एक सार्वभौमिक अधिकार है लोगों का वोट करने का, उसका जो हनन हो रहा है, जो बाकी के बचे हुए 9% क्या वोट देना उनका अधिकार नहीं है। अभी बता है भाई, अभी चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाना आपका कुछ काम आता ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ खिताब की बात मान लिया होता है, वहां भी जाकर आप छाती पीट रहे हैं। लेकिन अगर आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझसे जवाब नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में नहीं चाहिए, शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। चिल्ला चिल्ला कर आप अपनी बात साबित करना चाहता है। शक्ल देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं, शक्ल देखिए राहुल सिंह काजला कैसे चिल्ला रहे हैं, गजब बेइज्जती है। से आप डिक्टेटरशिप दिखाएंगे और आपको अगर लगेगा कि मैं एंकर हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप हौसला रखिए, सब्र रखिए और सरकार के विरोध में सुनने की ताकत रखिए, इतनी मैं गुजारिश करूंगी। और एक बात मुझे पता है कि अरे आप फिर बीच में बोलने लगे, मैं आपको 12 मिनट से बर्दाश्त कर रही हूँ। अच्छा, आप मुझे 1.5 मिनट बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप बर्दाश्त कर रही हैं तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बर्दाश्त मत कीजिए। कोई जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करना आपने। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे मत समझाइए, मुझे बड़े बड़े लोग समझा के थक गए, मुझे बड़े बड़े लोग समझा के थक गए। मैं 5वीं बार चुप हूँ और आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, लेकिन विषय पर अगर आपको मेरे ऊपर बोलना है, चैनल पे बोलना है, इधर उधर बोलना है तो मैं बृजमोहन जी के पास जाऊंगा। आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, आप एंकर नहीं हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो। वाह दीदी, घर में कोई झगड़ा हुआ आपके क्या? बोल रहा था, घर में किसी से झगड़ा हुआ आपका क्या? गुस्सा मेरे ऊपर उतार रही है। 10 मिनट से मैडम ध्यान दे रही हैं, भूमिका बांध रही हैं, कभी चैनल को, कभी अशोक श्रीवास्तव को, कभी पढ़ लिख कर आते नहीं है, तैयारी करके आते नहीं है, तैयारी करके नहीं आते तो लगता है कि अपनी बाहें चढ़ाएंगे और कहेंगे एंकर को भी देख लेंगे तुझे, तेरे हमारी सरकार आए तेरे घर पुलिस भेज देंगे। अरे बड़े ऐसे देखे मैंने, मुझे मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि दर्शक लिख रहे हैं कि ये महिला हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, कृपया इनको हटा के दूसरे से सवाल कीजिए। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज़ एंकर अशोक श्रीवास्तव और दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राहुल सिंह काजला और शिवसेना की प्रवक्ता सुषमा अंधारे को। दोस्तों, आज की इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह अपनी गंदी हरकतों से चुनाव और चुनाव आयोग पर आरोप तो लगाती है, लेकिन दोस्तों जब उनसे उन आरोपों का प्रमाण मांगा जाता है तो प्रमाण देने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण होता नहीं है। इसी को लेकर दोस्तों ये डिबेट चल रही थी, जिसमें आज ये दोनों प्रवक्ता एसआईआर के मुद्दे को छेड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों जब एसआईआर के मुद्दे को लेकर अशोक श्रीवास्तव इनसे प्रमाण मांगते हैं तो वो फिर पीछे हटने लग जाते हैं। इसी पर दोस्तों अशोक श्रीवास्तव का गुस्सा फूट पड़ता है और वो पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे तरीके से धोते हैं और फिर जो महिला प्रवक्ता होती है शिवसेना की, वो अपना वोमेन कार्ड प्ले करने लगती है महिला होने के नाते। लेकिन दोस्तों अशोक श्रीवास्तव तो उनको और भी अच्छे तरीके से लपेट देते हैं, क्योंकि दोस्तों जब अशोक श्रीवास्तव धोते हैं तो वो महिला और पुरुष में अंतर बिल्कुल नहीं समझते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, विपक्ष के यानी कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई वगैरह सबके मिलाकर बिहार में 65,000 बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टियों के, और आज 13वें दिन भी एक भी कंप्लेंट वहां से दर्ज नहीं कराई है। टेलीविजन चैनलों में बैठ करके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमने कराई है, चुनाव आयोग जो दिखाई नहीं, लेकिन आपने कराई है तो आप अपनी वेबसाइट पे डाल दीजिए ना उनको, अगर चुनाव आयोग नहीं दिखा रहा। लेकिन उनकी वेबसाइट भी सफाचट है। लेकिन एक बात राहुल सिंह काजला जी मैं आपसे कहूँगा, देखिए पता नहीं आप अपडेट नहीं है या फिर आप जो है मेरे दर्शकों को और लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दो लोग लेकर गए थे जी, ठीक है, 2 नहीं थे बल्कि ज्यादा थे, आपने तो कम कह दिए, 2 से ज्यादा लोग लेकर गए और आज नहीं गए थे, कल गए थे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आपने नहीं बताया, वो मैं दर्शकों को बताता हूं। ये लोग क्या कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष दिल्ली में हंगामा कर रहा है, विपक्ष पटना में जाके काम नहीं कर रहा, जिसका अभी जिक्र किया 65,000 बीएलए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हाँ गड़बड़ी होती है मतदाता लिस्ट में, आप जाइए इनको आप यहां लेकर आए, इनका कम से कम वहां मतदाता, अभी तो 28 दिन बाकी हैं, 25 दिन बाकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल यही कहा कि अभी 20 से ज्यादा दिन बाकी है, जाइए ठीक कराइए। तो ये हुआ था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पूरे विपक्ष की एक थ्योरी थी कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली नहीं है, 11 दस्तावेज मांग लिए, ये कर दिया वो कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल वोटर फ्रेंडली है। अब इसके बाद क्या बच गया राहुल सिंह काजला जी? सारी आपकी थ्योरी तो सुप्रीम कोर्ट में उल्टी पड़ गई। अशोक जी, जो 2 व्यक्तियों को लेकर के जाया गया या 2 से ज्यादा व्यक्तियों को लेकर के जाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें लेकर के जाना जो था वो उद्देश्य नहीं था। जो एसआईआर के नाम पर धांधली हो रही है और जो एक सार्वभौमिक अधिकार है लोगों का वोट करने का, उसका जो हनन हो रहा है, उसे सामने लेकर के आना जो था वो एक उद्देश्य था, वो एक विषय था। आप लेके गए थे, क्या वो फाइनल लिस्ट थी? बताइए। उसे हेयर किया ना उस मैटर को, अशोक जी, उस मैटर को हेयर किया। हेयर किया, पर क्या कहा कोर्ट ने?
तो कोई जबरदस्ती तो लेकर के नहीं गया था। कोर्ट ने क्या कहा? करके इसलिए तो अशोक जी लेकर के इसलिए जाया गया था। आपने कहा धांधली हो रही है, सुनिए ना, आपने कहा धांधली हो रही है, वोट काट दिए, क्या कोर्ट ने मान लिया कि धांधली हो रही है? के पहले बिहार में 97% लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड थे, आज कितने हैं? 88%, 88% है। जो बाकी के बचे हुए 9% है, क्या वोट देना उनका अधिकार नहीं है? अभी बदला है भाई, अभी अरे तो अगर उसमें घुसपैठी होंगे तो घुसपैठियों को भी वोट का अधिकार होगा क्या? अगर घुसपैठी है नहीं, राहुल सिंह काजला सुनिए, एक मिनट, राहुल सिंह काजला बड़ी स्पष्टता से राहुल सिंह काजला बड़ी स्पष्टता से बात कीजिए। देखिए, भ्रम में मत डालिए, भ्रम में मत डालिए राहुल सिंह काजला, भ्रम में मत डालिए लोगों को। ये जो कह रहे हैं वो वोटर लिस्ट फाइनल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, ये चुनाव आयोग ने भी कहा। जिन लोगों के कह रहे हैं वोट कटे वो फाइनल नहीं है। और हाँ, भारत में भारत के नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार होगा, कोई घुसपैठिया वोट नहीं देगा भारत में आके। और आप लोग अगर घुसपैठियों को लाएंगे तो उनको खदेड़ा जाएगा, उनके नाम निकाले जाएंगे एक एक घुसपैठिए से। और मैं आपको बताऊं, सुनिए, आप चिल्लाइए नहीं, मैं आपको बताता हूं, मुजफ्फरपुर के घर के अंदर राहुल सिंह काजला, सुनिए, हिम्मत है तो सुनिए, कनौज का बताते हैं, मेरी बात हिम्मत है तो सुनिए, हिम्मत है तो सुनिए, चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा। चिल्लाना आपका कुछ काम आता ना तो सुप्रीम कोर्ट अब तक आपकी बात मान लिया होता, वहां भी जाकर आप छाती पीट रहे हैं। लेकिन बिल कह रहा है अंगूठा मिल रहा है, अंगूठा मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इतनी आपको लताड़ पड़ रही है, उसके बावजूद आप चिल्ला रहे हैं। शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। चिल्ला कर आप अपनी बात साबित करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये वो लोग हैं जिनके पास एक सबूत नहीं, टेलीविजन चैनल में बैठकर छाती पीटेंगे, चिल्लाएंगे, इनके पास एक सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते ये लोग, 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते। टेलीविजन चैनल में ऐसे चिल्लाएंगे जैसे इनके पास बड़े सबूत है। लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट ये लोग खड़े नहीं हो पाते। और उनकी शक्लें देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं, शक्ल देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं, शक्ल देखिए राहुल सिंह काजला कैसे चिल्ला रहे हैं, गजब बेइज्जती है। देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं। तो जवाब सुनिए, चिल्लाइए ना, चिल्लाइए और चिल्लाइए, पब्लिक देखे कि जिनके पास सबूत नहीं होता, क्योंकि आपके ही प्रवक्ता कहते हैं कि चिल्लाते वही है जिनके बात में दम नहीं होता। चिल्लाइए ना आप, नहीं आप जवाब चिल्लाइए। राहुल गांधी कहते हैं ना डरो मत, सवाल पूछा, जब आपने दिख रहा है कि कितने डरे हुए हैं। आपसे एक सवाल क्या पूछ दिया, आप चिल्ली पर उतर आए। नहीं, जब मैं सरकार के खिलाफ आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक मिनट राहुल सिंह काजला, एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए। मैंने सीधा सवाल पूछा, आपने कहा हम लेके गए थे, मैंने कहा कोर्ट ने क्या कहा, क्या कोर्ट ने मान लिया धांधली हुई है? अब तक रोज सुनवाई हो रही है, कल भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई, क्या एक भी बिंदु ऐसा है जिसपे आप कोर्ट ने कहा हो हाँ धांधली हुई है, हम इसको ठीक करेंगे? एक बिंदु बताइए। कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि धांधली नहीं हुई है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने प्रोसेस रोका क्या? सारा का सारा क्या कोर्ट ने प्रोसेस रोक दिया क्या? ये भी नहीं कहा कि धांधली नहीं हुई है। आप तो कहते हैं ना कि प्रोसेस रोक दिया जाए। मैं बाकी मेहमानों को लाना चाहूंगा डिबेट में, लेकिन उससे पहले क्योंकि राहुल सिंह काजला ने एक बार फिर भ्रम में डाला, मैं आपको 4 चीजें बता दूं साफ तौर पर जो कोर्ट में जो अब तक साफ हो चुकी हैं। पहली बात, ये चुनौती दी गई थी कि ये क्या चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो इस तरह से SIR की प्रक्रिया चलाए? कोर्ट ने कहा बिल्कुल, नंबर 1 चुनाव आयोग को यह अधिकार है, क्योंकि विपक्ष कह रहा था इन्होंने इतनी जल्दी कर दी, 1 महीना ये हुआ, चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को अधिकार है, एक बात। दूसरी बात, ये कहा गया कि आधार जो है, आधार को नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार चुनाव आयोग नहीं मान रहा, तो बिल्कुल सही है आयोग की। तीसरी बात, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि दरअसल ये वोटर फ्रेंडली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल वोटर फ्रेंडली है। इन्होंने कहा इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई रोक नहीं लगेगी। 4 मैंने आपको इंपॉर्टेंट बिंदु बता दिए जिसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, योगेंद्र यादव, विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधर वकील जाके कोर्ट में जाके जो है SIR की प्रक्रिया के खिलाफ लड़ रहे थे। कोर्ट में वकील लड़ रहे थे और बाहर जो है ये SIR के पोस्टर फाड़ रहे थे कि हमको ये स्वीकार नहीं। लेकिन कोर्ट ने हर बार इनको आईना दिखाया। उसके बाद भी आप अगर चिल्लाना चाहते हैं, उसके बाद भी अगर आप मतदाताओं को, देश के लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा ये दुर्भाग्य है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सुषमा जी, कोर्ट में तो हर बार मुंह की खानी पड़ रही है, उसके बाद भी एजेंडा, मतलब कितना एजेंडा आप, पब्लिक भी तो समझती है ना, पब्लिक तो मानती है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम कोर्ट जो कहती है उसको मानना चाहिए। आप लोग मानते हैं नहीं मानते मालूम नहीं।
अशोक जी, अपेक्षा करती हूँ कि जब मैं बोलूंगी तो आप बीच में बिल्कुल चिल्लाएंगे नहीं। अपेक्षा करती हूँ कि सरकारी चैनल है, लेकिन सरकारी चैनल पर विरोधी दल की आवाज भी लोगों को सुनाई दे। कम से कम इतनी तो शांतता, आप शांति बरकरार रखेंगे। अब 1 मिनट रुकिए, क्योंकि आपने जिस तरह से अब 1 मिनट आपने अभी आपने बोलना शुरू 1 मिनट अभी आपने बोलना शुरू नहीं किया, मैं आपको पूरा समय दूंगा। लेकिन आपने जो कहा, पहली बात तो ये सरकारी चैनल नहीं है, अपना दुरुस्त कीजिए थोड़ा सा। आप लोग, दिक्कत ये है कि आप लोग जो ना रिसर्च करके नहीं आते। प्रसार भारती एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो सरकारी चैनल नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, राहुल सिंह काजला को मैंने 2 मिनट बिना रोक टोक के दिए, बिना रोक टोक के। आरपी सिंह जी ने रोकना चाहा, मैंने आरपी सिंह जी को रोका। तो ये जो भी चैनल है ब्रॉडकास्ट, जो ये पब्लिक ब्रॉडकास्ट चैनल है, विपक्ष को आपको बुलाया है, आपको बोलने के लिए बुलाया है। लेकिन राहुल सिंह काजला की तरह अगर आप भी सवालों का जवाब ना देकर चिल्लाएंगी तो मैं आपको इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि अशोक श्रीवास्तव आपसे तेज आवाज में चिल्ला सकता है, वो मेरी ताकत है गले की। अगर इसलिए आप सवालों पर रहेंगी, मुद्दे पर रहेंगी तो जरूर सुनूंगा। चिल्लाएंगी तो आपको उससे ज्यादा दुगनी ताकत से चिल्ला के बताऊंगा। अब बोलिए, अब ये हुई ना बात। मुद्दे पर। अशोक श्रीवास्तव, पहले तो मैं आपकी कोई मुजरिम नहीं हूँ, ना ही मैं आपको कोई बाउंडेड हूँ। यह मैं आपको जरा बड़ी शांति से बता दूं। आपने डिबेट में बड़े सम्मान से मुझे बुलाया है। अगर सम्मान से बुलाया है और अगर सम्मान से बोलने देंगे तो बोलूंगी। अगर इस तरह से आप डिक्टेटरशिप दिखाएंगे और आपको अगर लगेगा कि मैं एंकर हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आप और आपका चैनल आपके लिए और ज्यादा आगे तरक्की करता जाए। लेकिन अगर आप बुलाते हैं तो आप सम्मान से बोलने दीजिए और सुनने की ताकत रखिए। पहली बात, विपक्ष के साथ दिक्कत पता है क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो कोर्ट को अंगूठा दिखा देंगे, चुनाव आयोग कुछ कहेगा उसको अंगूठा दिखा देंगे, एंकर सवाल पूछेगा तो शुरुआत में एंकर को आईना दिखाने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये सब चीजें ना मैं बहुत देख चुका हूं, मैं बहुत पुराने समय से डिबेट कर रहा हूं। ये सब चीजें बहुत देखिए कि पहले एंकर पे हमला कर दो ताकि एंकर डर सहन करके बैठ जाए और एंकर आप लोगों से सवाल ना पूछे, डर कर बैठ जाए कि नहीं जो सुषमा जी ने तो मुझे डरा दिया, अब मैं सुषमा जी से कैसे सवाल पूछूंगा। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आप कटघरे में नहीं है ना, मैम, ना आप मुजरिम हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और एज एन एंकर मुझे इस बात का अधिकार है कि मैं आप लोगों से सवाल पूछूं। अगर आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाएंगी तो मुझे हक है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। आप सवाल पर आइए और अगर आईना दिखाना है मुझे तो दिखाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं डरता हूं। बोलिए। अशोक जी, मैंने आपको बिल्कुल टोका नहीं, आप एंकर होने के बावजूद मैंने आपको टोका नहीं, ठीक है। रही बात मुझे सवाल दिखाने की या मुझे सवाल पूछने की, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बस आप हौसला रखिए, सब्र रखिए और सरकार के विरोध में सुनने की ताकत रखिए, इतनी मैं गुजारिश करूंगी। ताकत बहुत है, और एक बात मुझे पता है कि अरे आप फिर बीच में बोलने लगे। आप तो बिल्कुल इतने समय से बोल रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपसे सीनियर है, मैं उनके पास गया नहीं, आपने अब तक मुद्दे की एक बात नहीं बोली, तब से आप ध्यान दे रही हैं। आप मुद्दे पर बोलिए, प्लीज बोलिए, बोलिए, मुद्दे पर आइए। हाँ अशोक जी, जरा इस बात का आप इत्मीनान रखिए कि मैं बिल्कुल लॉजिकल बोलने वालों में से हूं, मैं मुद्दे को भटकने नहीं देती हूँ। और इस बात का इत्मीनान रहे आपको कि जो जो सवाल आपने राहुल जी से, एक मिनट अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। आपने जितना कुछ मैडम बोल नहीं रही हैं, आप भूमिका बांध रही हैं। अरे आपको सुनना ही नहीं है शायद, आपको सुनना ही नहीं है शायद। आपने जितने सवाल राहुल जी से पूछे थे, आपने उनको एक भी बात का जवाब ठीक से देने नहीं दिया। आपने जानबूझकर इतनी चिल्लम चाट की कि ताकि उनकी आवाज ना पहुंचे। लेकिन मैं आपको जरा बता दूं कि वोटों की चोरी के बारे में मैं जरा मुद्दे पर आती हूँ। आइए, मुद्दे पर आइए, उसी का मैं इंतजार कर रहा हूँ पिछले 10 मिनट से। पिछले 10 मिनट से नहीं, मैं आपको 12 मिनट से बर्दाश्त कर रही हूँ। अच्छा, आप मुझे 1.5 मिनट बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप बर्दाश्त कर रही हैं तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, बर्दाश्त मत कीजिए, कोई जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करना आपने। मैं आपसे सवाल पूछा 10 मिनट से आप जो इधर उधर कर रही हैं, एक सवाल का जवाब नहीं, अभी आपकी भूमिका ही चल रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे मत समझाइए,
मुझे बड़े बड़े लोग समझा के थक गए, मुझे बड़े बड़े लोग समझा के थक गए। जो समझा रहे थे उसके बाद उन्होंने धमकियां दी, उसके बाद उन्होंने पुलिस भेजी, फिर भी मैं नहीं समझा। तो मैं वो आइटम नहीं जिनको आप समझा देंगे। बोलने नहीं देना है तो आप बुलाते क्यों हो हमें? मैंने आपको बुलाया सवालों का आपकी भूमिका बांधने के लिए नहीं, और आपको एंकर के ऊपर चैनल के ऊपर सवाल उठाने के लिए नहीं बुलाया। अगर आपको मैं आखिरी मौका दे रहा हूं, विषय पर जवाब दीजिए, नहीं तो मैं बृजमोहन जी के पास जाऊंगा। बोलिए, मैं फिर चुप हूं, मैं 5वीं बार चुप हूं और आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, लेकिन विषय पर अगर आपको मेरे ऊपर बोलना है, चैनल पे बोलना है, इधर उधर बोलना है, तो मैं बृजमोहन जी के पास जाऊंगा। बोलिए, आपकी भूमिका बहुत लंबी थी। आप सच नहीं सुन सकते हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, आप एंकर नहीं हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो। वाह दीदी, वाह दीदी। और आप बीजेपी के प्रवक्ता बनने में आपको बड़ी खुशी है। जब लोग रिसर्च करके नहीं आते, पढ़कर नहीं आते, तो यही कहते हैं। मैंने आपसे सवाल दोहरा दूं आपके लिए, सवाल सुनिए, वैसे आपका कसूर नहीं है। सुनिए सुषमा जी, सुनिए, अब सुनिए सुषमा जी, सुनिए, अब सुनिए, अब मैं सुनिए एक बात, मैं सवाल आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए सवाल दोहरा देता हूँ। सुषमा जी, आपकी सुविधा के लिए सवाल दोहरा देता हूँ, क्योंकि आपने सवाल सुना नहीं था या आप शायद पढ़कर नहीं आए, रिसर्च करके, इसलिए सवाल दोहरा देता हूँ। बड़ा अच्छा भविष्य है, हो गया, आपका भविष्य हो गया, है, आप बीजेपी के प्रवक्ता बनिए, हो गया, आप टीवी एंकर से अच्छे प्रवक्ता बीजेपी के बन सकते हैं। हो गया मैडम, आपको अच्छा भविष्य है, हो गया मैडम, अच्छा भविष्य है, हो गया मैडम, आपको नहीं हुआ है, हो गया, हुआ ही नहीं, आपने बोलने ही नहीं दिया है, आपने बोलने ही नहीं दिया है। आपने जब आरपी सिंह बोल रहे थे तो आप चुप्पी साध के बैठे थे, क्योंकि आपने बीजेपी की आवाज पहुंचाई, कोई झगड़ा हुआ लेकिन आपके जब क्या? विपक्ष बोल रहा था, घर में किसी से झगड़ा हुआ आपका क्या? गुस्सा मेरे ऊपर उतार रही है मैडम, घर में झगड़ा करके आई हैं क्या? सुषमा जी का घर में झगड़ा हो गया शायद, इसलिए गुस्सा मुझको उतार रही है। मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वोटर फ्रेंडली प्रक्रिया है, सीधा सवाल पूछा था। 10 मिनट से मैडम ज्ञान दे रही हैं, भूमिका बांध रही हैं, कभी चैनल को, कभी अशोक श्रीवास्तव को, कभी बीजेपी, कभी इसको उसको, लेकिन 10 मिनट से सवाल का जवाब नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख कर आते नहीं है, तैयारी करके आते नहीं है, तैयारी करके नहीं आता तो लगता है कि अपनी बाहें चढ़ाएंगे और कहेंगे एंकर को भी देख लेंगे तुझे, तेरे हमारी सरकार आए तेरे घर पुलिस भेज देंगे। अरे बड़े ऐसे देखे हैं मैंने। आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए, हो गया। इन्होंने मेरे जितना टाइम वेस्ट किया, मुझे मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि दर्शक लिख रहे हैं कि ये महिला हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, कृपया इनको हटा के दूसरे से सवाल कीजिए। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डेट में जो आप लोगों ने दोनों प्रवक्ताओं की धुलाई देखी है, उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। और दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा किस तरह सुषमा अंधारे जो महिला प्रवक्ता होने के नाते अपना वोमेन कार्ड प्ले कर रही थी, उनको तो अशोक श्रीवास्तव ने और बुरी तरीके से धोया है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलता है दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।